हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख 13 मार्च, दिन बुधवार, हिंदी तिथि चतुर्थी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए, एक तो आज बुधवार और चतुर्थी का योग है और फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की इस चतुर्थी पर भगवान श्री गणेश की पूजा करना बहुत ही शुभ और लाभदायक रहेगा। तो चलिए प्रभु श्री राम का नाम लेते हुए आज की खबरों का श्री गणेश करते हैं। देखिए, पहली अच्छी खबर, सरकार ने आधार कार्ड होल्डर्स को बड़ी खुशखबरी दी है और फ्री में आधार कार्ड अपडेट करने की तारीख बढ़ गई है। पहले इसकी लास्ट डेट 14 मार्च ही थी, लेकिन इसे बढ़ाकर सरकार ने 14 जून तक कर दिया है। यानी 14 जून तक अब आप अपने आधार कार्ड में कोई भी फ्री में अपडेट करवा सकते हैं। आपका नाम, पता, मोबाइल नंबर, एड्रेस वगैरह कुछ भी है ना। इसके लिए आप ऑनलाइन भी माई आधार कार्ड पोर्टल के जरिए अप्लाई कर सकते हैं। चलिए अगली खबर देखिए, जन औषधि केंद्र चलाने वालों के लिए सरकार ने खुशखबरी दी है। अब आसानी से मिल सकेगा कर्ज। दरअसल जन औषधि केंद्र संचालकों के लिए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने क्रेडिट सहायता योजना लॉन्च की है और इस योजना के तहत जन औषधि केंद्र शुरू करने के लिए सस्ती दरों पर लोगों को लोन मिल सकेगा। अभी हमारे देश में जन औषधि केंद्रों की संख्या 11,000 है। सरकार साल 2026 तक इनको बढ़ाकर 25,000 करने का लक्ष्य रखे हैं। इन केंद्रों पर सस्ती दवाइयां मिलती हैं, राइट। चलिए अगली खबर देखिए, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने देश भर में लॉन्च की कीर्ति स्कीम। आखिर ये स्कीम क्या है और इसका फायदा कैसे होगा, रजिस्ट्रेशन तक की जानकारी मैं आपको फटाफट से बता देता हूं। तो केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने खेल परिषद 7 में कीर्ति स्कीम की लॉन्चिंग के दौरान बताया कि इस स्कीम के माध्यम से खिलाड़ियों को तराशने व निखारने में मदद मिलेगी। फिलहाल इसे देश के कुछ जिलों में लॉन्च किया गया। अगले कुछ ही महीनों में हर जिले में कीर्ति स्कीम लॉन्च होगी और इस स्कीम के जरिए एथलेटिक्स, बॉक्सिंग, फुटबॉल, हॉकी, खो खो, कबड्डी समेत 20 तरह के खेलों को शामिल किया जाएगा। खिलाड़ियों को आगे बढ़ाने के लिए सरकार ने ये योजना लॉन्च की है। जल्दी इस योजना के लिए पोर्टल भी लॉन्च किया जाएगा जिससे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराया जा सकेगा। चलिए अगला अपडेट देखिए, गूगल ने निर्वाचन आयोग के साथ हाथ मिलाया। झूठी सूचना के प्रसार को रोकने के लिए गूगल और चुनाव आयोग दोनों मिलकर साथ में काम करेंगे इस बार होने वाले लोकसभा चुनाव में फेक न्यूज को रोकने के लिए। और खबर है, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक से फोन पर बातचीत की। कई रणनीतिक साझेदारी समझौतों पर चर्चा हुई। और वही देखिए, जम्मू कश्मीर को भी पीएम मोदी ने एक बड़ी सौगात दी है। जम्मू कटरा में रेल कोच रेस्टोरेंट व सांबा के गति शक्ति टर्मिनल का उद्घाटन भी किया। गृह मंत्रालय ने भी एक बड़ा फैसला लेते हुए जम्मू कश्मीर के नेशनल फ्रंट संगठन को गैर कानूनी संघ घोषित किया और इस पर 5 साल तक के लिए बैन लगा दिया है। चलिए खबर है, 24 लेखकों को साल 2023 का साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। नीलम गौड़ समेत 24 राइटर्स को ये अवार्ड दिए गए, जिनके नाम और लिस्ट भी आप देख सकते हैं। और बड़ी खबर देखिए, भारतीय स्टेट बैंक एसबीआई ने इलेक्ट्रोल बॉन्ड का डेटा चुनाव आयोग को भेजा। इलेक्शन कमीशन अब इसे 15 मार्च तक वेबसाइट पर अपलोड करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने इसके लिए लास्ट तारीख तय की थी, तो उस पर एसबीआई ने डेटा सौंप दिया है। महंगाई दर पर एक आंकड़ा आ रहा। फरवरी महीने में रिटेल महंगाई मामूली घटकर 5.09% हुई। जनवरी में 5.10% थी। खाने पीने के सामान की कीमतों में बढ़ोतरी भी दर्ज हुई। और वहीं देखिए, पॉलिटिक्स से बड़ी खबर, कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव के लिए दूसरी कैंडिडेट की लिस्ट जारी की। 6 राज्यों में 43 नाम घोषित हुए, जिनमें 13 ओबीसी हैं, एक मुस्लिम उम्मीदवार भी हैं। राजस्थान में भी कांग्रेस ने 10 सीटों पर नए उम्मीदवार उतारे और मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस के 10 प्रत्याशियों में से 8 नए चेहरे हैं। और वहीं इधर राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा भी अंतिम चरण में है। महाराष्ट्र के नंदुरबार पहुंची उनकी भारत जोड़ो न्याय यात्रा और यहाँ राहुल गांधी ने जाति जनगणना आधारित सर्वे का वादा किया लोगों से। 14 साल बाद गांधी परिवार यहाँ पहुंचा। आधार कार्ड भी यहीं से लॉन्च हुआ था। हरियाणा की राजनीति में उलटफेर के बाद आखिरकार नायब सैनी हरियाणा के 11वें मुख्यमंत्री बन चुके हैं। 5 मंत्रियों ने शपथ भी ली, सभी पिछली कैबिनेट में भी थे। जबकि एक दिन पहले हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर थे, लेकिन अब हरियाणा के सीएम बदल गए हैं। कल ही बीजेपी और जेजेपी के बीच गठबंधन टूटा। उसके बाद ये राजनीति में बड़ी सियासी हलचल देखी गई। चलिए खबर है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश भर में 10 और वंदे भारत ट्रेनें लॉन्च की, हरी झंडी दिखाई। टोटल 85,000 करोड़ की रेल परियोजनाओं का इनॉग्रेशन किया। गुजरात के साबरमती में कोचरब आश्रम का उद्घाटन भी किया पीएम मोदी ने। और प्रधानमंत्री बोले कि यह स्थान भारत का तीर्थ स्थल है। चलिए बड़ी खबर है, पेटीएम ऐप को लेकर ताजा अपडेट आ रहा कि नहीं बंद होंगे यूपीआई पेमेंट। जल्द ही पेटीएम को कोई थर्ड पार्टी ऐप का लाइसेंस भी मिल सकता है। और खबर है, मुख्य आर्थिक सलाहकार का कहना है कि उद्योग और सेवा के क्षेत्र में भारत में अच्छी ग्रोथ देखने को मिलेगी। आने वाले समय में कृषि में भी अनियमित मानसून का असर दिखेगा। फार्मा सेक्टर को लेकर भी एक रिपोर्ट आ रही है। अगले 3-4 साल तक इस सेक्टर में भी तेजी देखने को मिलेगी। वहीं बैंकिंग और मैन्युफैक्चरिंग शेयरों में भी अच्छा पैसा बनेगा। मार्केट एक्सपर्ट का ये अनुमान है। अगर आप स्टॉक मार्केट वगैरह में निवेश करते हैं तो अपने पोर्टफोलियो में इन सेक्टर को भी अपना सकते हैं। कुछ और मार्केट की अपडेट आगे बताऊंगा आपको। फिलहाल देखिए बड़ी खबर, सीएए कानून जो लागू हुआ उसके बाद अब इसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। नागरिकता संशोधन कानून को लेकर इस पर रोक लगाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई और ये याचिका इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के द्वारा दायर की गई है। हालांकि सरकार ने सीएए के नोटिफिकेशन के दूसरे ही दिन इसका पोर्टल भी लॉन्च कर दिया। जबकि मुस्लिम लीग सुप्रीम कोर्ट पहुंची। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री भी बोले कि हम इस कानून को लागू नहीं करेंगे हमारे राज्य में। तो अभी इसका पोर्टल लॉन्च करने के बाद गृह मंत्रालय इसका मोबाइल ऐप लाने की भी तैयारी कर रहे हैं। और देखिए, यह कानून लागू करने के बाद देश भर में
कई जगहों पर विरोध प्रदर्शन भी देखा गया। असम में भी देखिए सीएए के खिलाफ प्रदर्शन किया, पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के पुतले भी फूके लोगों ने। हालांकि सरकार का भी अब बयान सामने आया, सीएए से भारतीय मुसलमानों को चिंता करने की जरूरत नहीं है। विरोध प्रदर्शन के बीच केंद्र सरकार ने ये साफ कर दिया। गृह मंत्रालय बोला कि भारतीय मुसलमान इस कानून से डरे नहीं, उनकी नागरिकता पर कोई असर नहीं होगा। जैसे हिंदुओं को अधिकार मिले हैं वैसे ही मुस्लिमों को भी अधिकार मिलते रहेंगे, इसलिए भारतीय मुस्लिम भाई लोग परेशान ना हो। इससे नागरिकता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा और किसी से कोई डॉक्यूमेंट भी नहीं मांगा जाएगा, ये भी सरकार ने क्लेरिफाई कर दिया है। हालांकि फिर भी कई मुस्लिम नेता इसका विरोध कर रहे हैं और देखिए आप, अमर अब्दुल्ला ने भी तंज कसते हुए कहा कि सीएए लागू करके भाजपा ने मुस्लिमों को रमजान का तोहफा दिया है। असम राज्य में तो इसका सबसे बड़ा विरोध हो रहा है, यहाँ तो बड़े आंदोलन की भी तैयारी चल रही है। गुवाहाटी सील कर दी गई, 30 संगठन एकजुट है असम में, इन्हें रोकने के लिए अस्थायी जेल भी बनाई जा रही है। कई लोगों ने खुशियां भी मनाई इस कानून को लेकर। दिल्ली के 10,000 से ज्यादा पाकिस्तान और अफगान से आए हिंदू सिख शरणार्थियों में खुशी की लहर देखी गई, पटाखे फोड़े, उन्होंने तिरंगा भी लहराया। वहीं नई दिल्ली जामिया यूनिवर्सिटी में भी सीएए के खिलाफ छात्रों ने प्रदर्शन किया, पुलिस और पैरामिलिट्री भी तैनात की गई, ड्रोन से निगरानी की जा रही है। पूरे उत्तर प्रदेश में भी अलर्ट जारी करते हुए डीजीपी ने कहा कि अफवाह फैलाई तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो ये दोस्तों सीएए कानून को लेकर लेटेस्ट अपडेट चल रहा, मैंने आपको बता दिया एक साथ सभी। चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए ऑटो इंडस्ट्री से डेटा आ रहा कि पिछले महीने फरवरी में पैसेंजर व्हीकल्स की सेल्स में लगभग 11% की बढ़ोतरी दर्ज हुई, 4.25 लाख गाड़ियां बिकी। और निवेशकों के लिए बड़ी खबर देखिए, पॉपुलर व्हीकल्स एंड सर्विसेज का आईपीओ आज ओपन हुआ। 14 मार्च तक आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे। मिनिमम इन्वेस्टमेंट 14,750 रहेगा और भी इस आईपीओ से जुड़ी कुछ तारीखें आप देख सकते हैं। वैसे स्टॉक मार्केट से एक और बड़ा अपडेट देखिए, पिछले 6 महीनों में 197% लगभग 200% तक उछला ये रेलवे का स्टॉक, क्योंकि इस कंपनी को इंडियन रेलवे से भी बड़ा ऑर्डर मिला है। ओरिएंटल रेल इंफ्रास्ट्रक्चर के स्टॉक ने निवेशकों को ये तगड़ा रिटर्न दिया है। और वहीं देखिए एक और बड़ी खबर, स्पाइस जेट कंपनी के 2 सीनियर अधिकारियों ने कंपनी छोड़ी, तो इस फैसले के बाद कंपनी के स्टॉक में 7% से ज्यादा की गिरावट देखी गई। चलिए खबर देखिए, राजस्थान के जैसलमेर पोखरण में दुनिया ने देखी भारत की शक्ति, तीनों सेनाओं ने युद्धाभ्यास किया, पीएम मोदी भी इस दौरान मौजूद थे। ये कुछ तस्वीरें देख सकते हैं आप तीनों सेनाओं के भारत युद्ध शक्ति युद्धाभ्यास की। और इस दौरान प्रधानमंत्री बोले कि ये 5वीं पीढ़ी के फाइटर विमान भारत में बनेंगे, अगर हमें विकसित होना है तो आत्मनिर्भर बनना होगा। पीएम बोले ये नए भारत का आह्वान है। हालांकि दोस्तों इस शक्ति प्रदर्शन के दौरान कल एक बड़ी दुर्घटना भी हो गई, जैसलमेर में तेजस फाइटर जेट क्रैश हो गया। पोखरण में भारत शक्ति युद्धाभ्यास में शामिल था, ये भी इंजन फेल होने की वजह से बड़ा हादसा हुआ। बहुत ही अच्छी गनीमत ये रही कि जो पायलट था वो हादसे से कुछ ही सेकंड पहले पैराशूट से नीचे जंप कर दिए, तो वो अभी सुरक्षित है, किसी की जान नहीं गई इस हादसे में। ये प्रभु श्री राम की कृपा रही। और वैसे दोस्तों राजस्थान सरकार ने एक और बड़ी घोषणा कर दी है, 60 से 80 साल तक के उम्र के वरिष्ठ नागरिकों को राजस्थान रोडवेज के किराए में 50% छूट मिलेगी। और इस संबंध में परिवहन उप सचिव सोहन लाल मीणा की तरफ से आदेश भी जारी हो चुके हैं, यानी बुजुर्गों को राजस्थान रोडवेज किराए में सीधी आधी छूट रहेगी, आधा किराया ही लगेगा। आज रात 12 बजे से ही ये छूट लागू हो चुकी है, राजस्थान रोडवेज परिवहन निगम की तरफ से आदेश भी जारी हुआ। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए, इस बार जेलों के अंदर नहीं चलेगा राजनीतिक खेल, लोकसभा चुनाव से पहले कुछ नियमों को सख्त लागू कर दिया सरकार ने, कैदियों की शिफ्टिंग पर भी रोक लगा दी है। एक तो जेलों में मोबाइल फोन का इस्तेमाल पूर्ण तौर से प्रतिबंधित कर दिया गया है, साथ ही सभी जेलरों को भी निर्देश जारी किए गए हैं कि समय समय पर बैरकों की चेकिंग की जाए और जेलों में राजनीतिक संबंधित कोई भी चर्चा परिचर्चा नहीं होनी चाहिए। चलिए अगली खबर टेक्नोलॉजी से आ रही दोस्तों, व्हाट्सएप के अपडेट्स को लेकर देखिए। अब आप जितने चैट्स को चाहे पिन कर पाएंगे, अभी 3 से ज्यादा कॉन्टेक्ट्स पिन नहीं हो सकते, लेकिन जल्दी 3 से ज्यादा चैट को भी आप पिन कर पाएंगे। व्हाट्सएप के अगले अपडेट्स में आपको यह नया फीचर मिलेगा। चलिए खबर है, उत्तर प्रदेश में मंत्रियों के विभागों का बंटवारा हुआ, राजभर को मिला पंचायती राज मंत्री का दर्जा और दारा सिंह चौहान बनाए गए नए जेल मंत्री। यूपी की योगी कैबिनेट बैठक में हाल ही में शामिल किए गए मंत्रियों को उनका प्रभार सौंप दिया गया है। और खबर है दोस्तों, वन नेशन वन इलेक्शन की स्क्रिप्ट का परीक्षण किया गया, आने वाले महीनों में कई राज्यों में बड़ा उलटफेर हो सकता है, चुनाव में सरकार ये नया सिस्टम लागू कर सकती है। जम्मू कश्मीर में तो इसकी मांग भी की जा रही है, विधानसभा और लोकसभा चुनाव एक साथ कराने की मांग हुई। नेशनल कॉन्फ्रेंस बोली कि दोनों इलेक्शन अलग अलग हुए तो हमारी अर्थव्यवस्था बिगड़ जाएगी। चलिए सरकारी कर्मचारियों के लिए अगली बड़ी अच्छी खबर देखिए, झारखंड की चंपई सोरेन सरकार ने राज्य कर्मचारियों को होली का तोहफा दिया, महंगाई भत्ते में 4% बढ़ोतरी कर दी है। दरअसल झारखंड सरकार ने कैबिनेट बैठक की और इसमें टोटल 30 प्रस्तावों पर मुहर लगाएगी, जिसमें सबसे बड़ा फैसला ये लिया गया, झारखंड राज्य के सरकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 4% की बढ़ोतरी हो चुकी है और साथ ही पंचायत स्वयं सेवकों को अब 2500 रुपए मानदेय दिया जाएगा। इसके अलावा कर्मचारियों का ट्रेवल अलाउंस बढ़ाने का भी निर्णय लिया गया, जिसकी भी डिटेल आप देख सकते हैं। और वहीं झारखंड तीर्थ योजना जो सरकार की चलती है, उसमें भी 11 नए तीर्थ स्थलों को जोड़ा गया है। झारखंड को सरकार ने एक और वंदे भारत ट्रेन की भी सौगात दी, अब 7 घंटे में रांची से बनारस पहुंच पाएंगे आप, पीएम मोदी ने इसको हरी झंडी दिखाई। और कल ही झारखंड के मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने 2 और बड़ी योजनाएं शुरू की थी, मैंने आपको बताया था। गुरुजी क्रेडिट कार्ड योजना लॉन्च की, जिसके जरिए छात्रों को उच्च शिक्षा के लिए 15 लाख रुपए तक का लोन मिल पाएगा, मात्र 4% ब्याज दर पर, है ना। इस योजना के बारे में ब्रीफ इन्फो मैंने आपको कल बताई थी और कुछ और पॉइंट्स आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। वैसे सरकारी कर्मचारियों की बातचीत हो रही है तो देखिए आप एक और अपडेट, कर्नाटक सरकार ने भी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 4.25% तक की बढ़ोतरी की घोषणा कर दी है। होली से पहले कर्नाटक की सिद्धारमैया सरकार ने भी ये बड़ा तोहफा दिया है और इस बढ़ोतरी के बाद टोटल 42.5% महंगाई भत्ता हो चुका
चुका है। चलिए बड़ी खबर देखिए, मालदीव से भारतीय सैनिकों की वापसी शुरू हुई, 25 सैनिकों ने देश छोड़ा। मालदीव के राष्ट्रपति मुइज्जो ने कहा था कि सादे कपड़ों में भी वहाँ इंडियन आर्मी नहीं रुकेगी, तो उनकी भारत वापसी हो रही है अब। और वहीं देखिए, भारत लगातार यूएनएससी में सुधार की मांग उठाता आया और अब भारत का कहना है कि यूएनएससी में वीटो से आतंकियों को बचाया गया। चीन का नाम लिए बगैर इंडिया बोला कि इन हरकतों से दोहरे रवैये की बू आती है। और भारत के अंतर्राष्ट्रीय रणनीति पर एक और बड़ी खबर देखिए आप, हमारे भारत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर NSA अजीत डोभाल ने इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से मुलाकात भी की और इस दौरान गाजा में जारी इजराइल हमास जंग पर चर्चा हुई, बंधकों की रिहाई और राहत पहुंचाने पर भी बातचीत हुई। बहरहाल अभी तो कुछ और महत्वपूर्ण और काम की खबरें देखेंगे, फिलहाल आज के मौसम समाचार पर नजर डाल लेते हैं। और एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे यही है कि DLS न्यूज चैनल को अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं कर रखा ना, तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दो और इस वीडियो पर आपका दिल करे मन करे तो एक प्यार भरा लाइक भी कर दीजिएगा। बाकी सब्सक्राइब जरूर कर लेना, इससे होगा कि आपको डेली के ताजा मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, सरकारी योजनाओं की जानकारी तुरंत आपके मोबाइल पर मिल जाएगी। ओके, टाइम वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करेंगे, अपन सीधा आगे बढ़ते खबरों में। देखिए आप, मौसम समाचार पर बड़ी खबर आ रही, राजस्थान के 4 जिलों में बारिश का अलर्ट, आज से बदलेगा मौसम। गंगानगर हनुमानगढ़ को छोड़कर सभी शहरों में 30 डिग्री से ऊपर पारा पहुंचा, यानी कई राज्यों में गर्मी भी शुरू हो चुकी है। लेकिन इस बीच कुछ राज्य ऐसे भी हैं जहां बेमौसम बारिश की भी चेतावनी है। उत्तराखंड में भी देखिए, केदारनाथ पैदल मार्ग को साफ करने का कार्य शुरू हुआ, 8 किलोमीटर पर 4 फीट बर्फ जमी हुई है, तो इसको हटाया जा रहा है। पंजाब के भी 15 जिलों में आज बारिश का येलो अलर्ट है, तेज हवाओं के साथ बारिश की संभावना है। वो कौन कौन सी जिले हैं जिनकी लिस्ट भी आप देख सकते हैं। और वहीं स्काईमेट वेदर की रिपोर्ट के मुताबिक अगले 24 घंटों के दौरान मौसम की संभावित गतिविधियां क्या रह सकती हैं, जिसकी जानकारी भी देख लीजिएगा। ओके, और चलिए मौसम के बाद सराफा बाजार पर नजर डालें तो देखिए आप, सोने के भाव 66,400 रुपए प्रति 10 ग्राम पर स्थिर रहा, जबकि चांदी 100 रुपए सस्ती हुई और अभी चांदी का रेट 75,500 रुपए प्रति किलोग्राम चल रहा है। सोने में निवेशकों के लिए भी एक अपडेट आ रहा है कि ETF के जरिए सोने में निवेश कर सकते हैं, क्योंकि पिछले 1 साल में ही सोने ने 17% तक का रिटर्न दिया है। एक गोल्ड ETF यूनिट का मतलब होता है 1 ग्राम सोना, जिसे आप डिजिटली तरीके से भी निवेश कर सकते हैं। इसके बारे में कुछ और चीजें आप देख सकते हैं स्क्रीन पर टेबल में। और सावरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम के जरिए भी आप डिजिटली सोना खरीद सकते हैं। जब भी ये स्कीम ओपन होती है तो मैं आपको अपडेट बताता हूँ, राइट। बाकी आजकल सोने में तेजी क्यों हो रही, इतना महंगा सोना क्यों हो रहा है, इसके पीछे 4 प्रमुख कारण हैं, जिनकी डिटेल भी आप देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़े खबरों में। देखिए आप, दिल्ली एक्साइज घोटाले मामले में मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत 22 मार्च तक बढ़ाई गई। और खबर है, बिहार की नीतीश सरकार का बड़ा फैसला, 2500 सिपाही बनेंगे IO, जून से ही उनको प्रमोशनल ट्रेनिंग भी दी जाएगी। खबर है, 90 दिनों में JKC को मिलेगी जेट एयरवेज की ओनरशिप। NCLAT ने लो ट्रिब्यूनल का आदेश बरकरार रखा और JKC को एयर ऑपरेटर सर्टिफिकेट लेना होगा। इलाहाबाद हाईकोर्ट का बड़ा फैसला देखिए, पति पत्नी जीवित और अगर तलाक नहीं दिया गया तो वो दूसरी शादी नहीं कर सकते हैं। एक ऐसे ही फैमिली केस की सुनवाई करते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट की तरफ से ये टिप्पणी की गई। और खबर है, दिल्ली के सरकारी स्कूलों में 1 अप्रैल से शुरू होगा 6ठी से 9वीं कक्षा में एडमिशन। वार्षिक कैलेंडर भी जारी हुआ, कुछ डेट्स वगैरह आप देख सकते हैं। खबर है, अरुणाचल प्रदेश के बॉर्डर इलाकों में एक और हाईवे को मंजूरी दी गई, 6,621 करोड़ रुपए का ये प्रोजेक्ट है। और केंद्रीय मंत्री ने इसका उद्घाटन करते हुए कहा कि सीमाई इलाकों में कनेक्टिविटी और बेहतर होगी, जिससे राज्य का सामाजिक और आर्थिक विकास भी होगा। वही देखिए, भारत में हेल्थ रिपोर्ट सामने आ रही है कि उत्तर भारतीयों के भोजन में, यानी जो भारत के उत्तरी भारत के राज्य हैं, उनके भोजन में नमक ज्यादा होता है। इसके चलते उनके शरीर में पोटेशियम की बहुत कमी हो जाती है और इस पोषण की कमी से भारतीयों की किडनी भी खराब हो रही है। हालिया जॉर्ज इंस्टीट्यूट फॉर ग्लोबल हेल्थ इंडिया और PGI चंडीगढ़ के द्वारा एक संयुक्त अध्ययन किया गया, साइंस रिसर्च की गई और उसमें ये जानकारी सामने आई है। यहाँ तक कि इस रिसर्च को जनरल फ्रंटियर्स इन न्यूट्रिशन में भी प्रकाशित किया गया। और इसलिए स्वस्थ जीवन के लिए पोषण युक्त आहार बहुत जरूरी है और जो लोग नमक ज्यादा खाते हैं उनके लिए भी सलाह है कि नमक बहुत ज्यादा भी ना खाएं। चलिए अगला अपडेट देखिए, राशन कार्ड पर मिलेगी 18 रुपए के हिसाब से 3 किलो चीनी। खाद्यान्न वितरण 15 मार्च से शुरू होगा। उत्तर प्रदेश में इस बार अंत्योदय राशन कार्ड धारकों को प्रति कार्ड पर 14 किलो गेहूं, 14 किलो चावल व 7 किलो बाजरा का निःशुल्क वितरण किया जाएगा। और अंत्योदय कार्ड धारकों को जनवरी फरवरी मार्च 2024 के सापेक्ष 3 किलो चीनी प्रति कार्ड 18 रुपए प्रति किलो की दर से दी जाएगी, यूपी में, है ना। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए, केंद्र सरकार का बड़ा ऐलान, हर साल 17 सितंबर को हैदराबाद मुक्ति दिवस के रूप में मनाया जाएगा। प्रधानमंत्री का कहना है कि हैदराबाद को आजाद कराने वाले शहीदों को याद करने और युवाओं के मन में देशभक्ति की लौ जगाने के लिए भारत सरकार ने यह फैसला किया है। वही सरकार का एक और बड़ा प्लान, 3 सेमीकंडक्टर प्लांट की नींव रखेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 1.25 लाख करोड़ रुपए की योजना राष्ट्र को समर्पित करेंगे। आज 13 मार्च को पीएम मोदी इंडिया टेकेज चिप्स फॉर विकसित भारत में सम्मिलित होंगे और इसी दौरान भारत के अलग अलग राज्यों में ये सेमीकंडक्टर प्लांट का उद्घाटन करेंगे। इस अवसर पर प्रधानमंत्री देश भर के युवाओं को संबोधित भी करेंगे और ये सेमीकंडक्टर प्लांट्स की सुविधाओं की आधारशिला कहां-कहां रखी जाएगी, कहां-कहां ये प्लांट्स खुलने वाले हैं, जिनकी कुछ डिटेल्स भी आप देख सकते हैं। चलिए खबर देखिए, मारुति कंपनी की गाड़ियों को मिलेगी रेलवे की रफ्तार, पीएम मोदी ने किया प्रोजेक्ट का उद्घाटन। दरअसल प्रधानमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पहला ऑटोमोबाइल इन प्लांट रेलवे साइडिंग प्रोजेक्ट का शुभारंभ किया है। गुजरात के हंसलपुर में ये मारुति सुजुकी प्लांट की शुरुआत की गई है। और वहीं देखिए, डेबिट क्रेडिट कार्ड को लेकर नया नियम पर अपडेट आ रहा, सिर्फ आउटस्टैंडिंग ड्यू पर ही पेनल्टी लगेगी, खुद से कार्ड रिन्यू नहीं कर पाएंगे बैंक।
भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई की तरफ से डेबिट क्रेडिट कार्ड को लेकर नियमों में यह बदलाव किया गया है। अगर बैंक कार्ड को रिन्यू करवाना चाह रहा है तो पहले कस्टमर से परमिशन लेनी पड़ेगी। और इससे पहले भी हाल ही में आपको पता होगा क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड को लेकर आरबीआई ने कंपनियों को निर्देश जारी किया था कि कंपनियों को अब ग्राहकों को मल्टीपल कार्ड नेटवर्क के ऑप्शन मुहैया कराने होंगे। यानी आप चाहेंगे जिस ऑपरेटर का कार्ड नेटवर्क यूज करवाएंगे, जैसे वीजा, मास्टर कार्ड, अमेरिकन एक्सप्रेस, रुपे वगैरह वगैरह, है ना। चलिए अगली खबर देखिए, सरकार की बड़ी घोषणा, इस राज्य में महिलाओं को हर साल अब 25 दिन का आकस्मिक अवकाश मिलेगा। और ये राहत दी है उड़ीसा राज्य सरकार के द्वारा। महिलाओं को बड़ी रियायत देते हुए सरकार ने ऐलान किया कि सरकारी विभागों में काम करने वाली महिला कर्मचारियों को अब 15 दिनों के अलावा 10 दिनों की अतिरिक्त आकस्मिक छुट्टी मिलेगी, यानी टोटल साल में 25 अवकाश मिलेंगे। और अगली खबर देखिए दोस्तों, राजस्थान के जैसे ही हरियाणा में भी सरकार ने घोषणा की है 1 लाख रुपए तक की वार्षिक आय वाले भी रोडवेज में फ्री सफर कर पाएंगे। हरियाणा अंत्योदय परिवार परिवहन योजना के तहत लोगों को ये छूट का फायदा मिलेगा। चलिए खबर देखिए, उत्तराखंड में एक नया आदेश जारी हुआ। चुनाव प्रचार सामग्री में सिंगल यूज प्लास्टिक का इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे राजनीतिक कार्यकर्ता। साथ ही मतदान प्रतिशत बढ़ाने पर भी जोर दिया गया। मुख्य निर्वाचन अधिकारी की अध्यक्षता में बैठक हुई और इसमें कुछ बड़े फैसले लिए गए। वहीं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हाउस ऑफ हिमालयाज की भी लॉन्चिंग की। ये एक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है जो लॉन्च किया। इससे स्थानीय उत्पादों को पहचान मिलेगी और इस पोर्टल के जरिए उत्तराखंड के लोग बाग, व्यापारी, छोटे मोटे भी अपने प्रोडक्ट को ऑनलाइन बेच पाएंगे ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर, है ना। उत्तराखंड सरकार ने एक और फैसला लिया, उपनल कर्मचारियों के लिए राहत भरी खबर देखिए। उन्होंने जो हाल ही में हड़ताल की थी उस अवधि का वेतन मानदेय नहीं काटा जाएगा। चलिए अगली खबर है, बड़ा ऐलान, मध्य प्रदेश के सभी मजदूरों को 1 अप्रैल से मिलेगी 25% ज्यादा मजदूरी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की तरफ से इस संबंध में आदेश भी जारी हो चुका है। और ये मजदूरी बढ़ने के बाद अकुशल अर्धकुशल श्रमिकों की वेतन कितनी हो गई, दिहाड़ी बढ़कर देख सकते हैं आप जानकारी। यानी अब प्राइवेट श्रमिकों को भी महंगाई भत्ता जोड़कर न्यूनतम वेतन दिया जाएगा, है ना। और कृषि श्रमिकों को भी अब हर महीने 7,660 रुपए मिलेंगे। एमपी सरकार की तरफ से ये अच्छा फैसला लिया। इसके बारे में डिटेल जानकारी मैंने आपको अभी एक दिन पहले भी बताई थी शायद, है ना। चलिए अगली खबर देखिए, मध्य प्रदेश में चौथी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की भी शुरुआत की पीएम मोदी ने और बोले कि ये विकसित भारत की गारंटी है। आस्था ट्रेनों से 4.5 लाख श्रद्धालुओं ने रामलला के दर्शन भी किए। एमपी उज्जैन में अभी ऑटोमोबाइल मेला भी लग रहा है। देखिए उज्जैन में कार खरीदने पर 2.5 लाख रुपए तक की छूट मिल रही है और इसके लिए लोगों ने रजिस्ट्रेशन के लिए 1 किलोमीटर लंबी लाइन भी लगा दी है। ये देख सकते हैं उज्जैन के आरटीओ की तस्वीरें भी। विक्रम व्यापार मेला लग रहा भी है और इसमें गाड़ियों में छूट वगैरह मिल रही है। आप भी इन ऑफर का फायदा ले सकते हैं, हालांकि इसके लिए कुछ नियम और शर्तें हैं। चलिए अगली खबर देखिए दोस्तों, मध्य प्रदेश की एक घटना है। बच्चे के फेफड़े से निकाला चने की दाल का टुकड़ा। भोपाल के डॉक्टर्स ने ब्रोंकोस्कोपी से निकाला, फेफड़ा सड़ने लग गया था। और ऐसी घटनाओं और खबरों से हमें ये सीख लेनी चाहिए कि बच्चों को खाना खिलाते समय सावधान रहे। कई बच्चा मुंह से खाना निकलता है ना, तब कई बार उलझ जाता ऐसे और सांस नली में खाना चला जाता है ना। तो पानी पिलाते समय, खाना खिलाते समय माताएं बहनें ध्यान रखें, है ना। और चलिए अगली खबर देखिए, राजस्थान को मिले 8 डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर रेलवे स्टेशन। अजमेर दिल्ली वंदे भारत अब चंडीगढ़ तक चलेगी। पीएम मोदी ने इसका भी शुभारंभ किया रेलवे परियोजनाओं के दौरान। मैंने आपको बताया ना, टोटल 85,000 करोड़ की रेलवे परियोजनाओं की शुरुआत की। कई और अलग अलग राज्यों में भी है। देखते हैं अपडेट फटाफट से। और वैसे राजस्थान की भजनलाल सरकार ने भी दायर की 10 से ज्यादा केवीएट। भर्ती, टेंडर, ई ऑक्शन से लेकर ट्रांसफर लिस्ट समेत कई फैसले कोर्ट में अटकने का डर है। राजस्थान सीकर में बाबा खाटू श्याम का भी तिलक हुआ। 4 बजे बाद दर्शन शुरू हुआ। पहले ही दिन 70,000 श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। अब सुबह शाम की आरती का समय भी बदला गया है। आरती अब कितनी बजे होगी जिसकी टाइमिंग भी आप देख सकते हैं। जय बाबा खाटू श्याम की। चलिए अगली खबर देखिए, छत्तीसगढ़ के भी 18 स्टेशनों पर अब मिलेंगे लोकल प्रोडक्ट। पीएम मोदी ने यहाँ भी 43 रेल परियोजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास किया। बिलासपुर में रेल कोच रेस्टोरेंट की शुरुआत भी की। और छत्तीसगढ़ में किसान भाई लोगों के लिए भी अच्छी खबर है। लगभग 25 लाख किसानों के खातों में 13,320 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए गए। छत्तीसगढ़ में कृषक उन्नति योजना की राशि जारी की सरकार ने। और इस दौरान मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय बोले कि आज शुभ दिन है। पीएम मोदी की एक और गारंटी पूरी हुई। उत्तर प्रदेश रेलवे को भी प्रधानमंत्री ने बड़ी सौगात दी। 3 नई वंदे भारत ट्रेनों की शुरुआत हुई यूपी में। एक का एक्सटेंशन किया गया, मतलब रूट में बढ़ोतरी की गई। लखनऊ से पटना और देहरादून तक चलेगी। गोरखपुर वाली अब प्रयागराज तक जाएगी। यूपी आगरा को भी मिली एक और वंदे भारत ट्रेन। पीएम ने यहाँ भी हरी झंडी दिखाई। और आगरा फोर्ट मेट्रो स्टेशन का भी नाम बदल चुका है। अब इसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर मेट्रो स्टेशन के नाम से जाना जाएगा। प्रशासन की तरफ से आदेश जारी हुआ। वैसे यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज फर्रुखाबाद आएंगे। यहाँ 300 करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण भी करेंगे और जनसभा को भी संबोधित करेंगे। वही देखिए, उत्तर प्रदेश में 15 जिलों में 25 जगहों पर शक्ति रसोई चलाई जाएगी। लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 11,000 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण भी किया। और इन शक्ति रसोई पर गरीबों को मुफ्त में खाना मिल सकेगा। चलिए अगली खबर है, बिहार में भी यात्रियों को अब स्टेशन पर मिलेगा सिल्क साड़ी। पीएम मोदी ने 1 नेशन 1 प्रोडक्ट के 2 स्टॉल का उद्घाटन किया। अब लोगों को बाजार नहीं जाना पड़ेगा, रेलवे स्टेशन से भी आप खरीदारी कर पाएंगे। खबर है, पंजाब विधानसभा में राज्य चुनाव कमीशन शोध बिल पास हुआ। मुख्यमंत्री भगवंत मान बाजवा ने एक दूसरे के भाषण
सुशासन पर सवाल भी उठाए। पंजाब में भी चंडीगढ़ अजमेर वंदे भारत ट्रेन 14 मार्च से शुरू हो जाएगी। आज पीएम मोदी से फ्लैग ऑफ करेंगे। 7 घंटे में तय होगा जयपुर तक का सफर। चलिए स्टूडेंट छात्र छात्राओं के लिए कुछ एजुकेशनल खबरें देख लेते हैं। देखिए यूपी में 69,000 शिक्षक भर्ती में बड़ी खबर आ रही है। हाईकोर्ट ने खारिज की ईडब्ल्यूएस आरक्षण की मांग वाली याचिका। और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में अप्रेंटिस के 30,000 पदों के लिए एप्लीकेशन डेट भी एक्सटेंड हुई, यानी बढ़ चुकी है तारीख। फॉर्म भरने की लास्ट डेट अब 27 मार्च तक अप्लाई कर पाएंगे। सरकारी नौकरी पर एक और अपडेट आ रहा। उत्तर प्रदेश के 4 इंजीनियरिंग कॉलेजों में शिक्षक व कर्मियों के 636 पद सृजित किए गए। जल्द ही भर्ती शुरू होगी। हरियाणा में भी ग्रुप सी के 474 पदों पर भर्ती निकली हुई है। आवेदन 1 अप्रैल से शुरू होंगे। लास्ट डेट 1 मई रहेगी। और हिमाचल प्रदेश में देखिए हाईकोर्ट ने 2061 पदों पर होने वाली वन मित्र भर्ती के साक्षात्कार यानी कि इंटरव्यू पर रोक लगा दी है। सरकार से इसके लिए स्पष्टीकरण भी मांगा गया। चलिए अगली खबर है। यशस्वी जायसवाल को आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड से सम्मानित किया गया। फरवरी में 2 दोहरे शतक लगाए। और मोबाइल फोन लॉन्चिंग पर भी खबर आ रही कि पोको X6 सीरीज का नया स्मार्टफोन X6 Neo आज लॉन्च होगा। इसमें 108 मेगापिक्सल कैमरा मिलेगा और 5000 mAh तक की बैटरी। अनुमानित प्राइस इसकी 16,000 रुपए तक रह सकती है। बिहार में भी देखिए अब पटना से 4 नई वंदे भारत ट्रेनें चलेगी, जिससे कई राज्यों की कनेक्टिविटी बढ़ेगी। और अंतर्राष्ट्रीय न्यूज से दुर्घटना की एक बड़ी खबर देखिए दोस्तों। रूस में कार्गो प्लेन क्रैश हो गया, जिसमें बैठे सभी 15 लोगों की मौत हो गई। टेक ऑफ के बाद इंजन में आग लगी। 2 महीने के अंदर अंदर रूस में ये दूसरा बड़ा हादसा हुआ है। वहीं सीएए कानून को लेकर भी एक खबर आ रही कि इसके विरोध में आज पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी रैली निकालेगी। असम में मोदी शाह के पुतले जलाए गए। ये अपडेट तो मैंने आपको बता ही दिए थे शुरुआत में। केरल में भी सीपीआईएम ने विरोध मार्च निकाला। और चलिए अंत में कुछ एस्ट्रोलॉजी के अपडेट देख लेते हैं। कल 14 मार्च से ही सूर्य के मीन राशि में प्रवेश के साथ ही खरमास शुरू हो जाएगा। और खरमास में कोई मांगलिक कार्य नहीं होते हैं, आपको बताऊंगा। 13 अप्रैल तक फिर कोई शुभ कार्य नहीं होंगे, जैसे गृह प्रवेश, विवाह, चुगल मुंडन संस्कार जैसे शुभ कार्य नहीं किए जाते खरमास में, है ना। और आज के राशिफल पर नजर डालें तो देखिए आप मिथुन राशि वालों के इनकम सोर्स बढ़ सकते हैं। कुंभ राशि वालों की नौकरी में तरक्की और ट्रांसफर के भी योग दिख रहे हैं। आज 13 मार्च को सिंह राशि के लोग नए काम की शुरुआत करें तो बेहतर रहेगा। वृश्चिक राशि के लोग अपने टारगेट पर ध्यान दें, लाभ मिलेगा। ओके, और आप मुझे कमेंट करके बताइए दोस्तों कि सीएए कानून से कुल कितने देशों के 6 अल्पसंख्यकों को भारतीय नागरिकता मिल पाएगी। कमेंट में लिखना आपको कुल कितने देश हैं, उनकी संख्या और नाम भी लिख सकते हैं आप चाहे तो। सही जवाब देने वाले लोगों को रैंडमली सेलेक्ट होने पर डीएलएस न्यूज टीम की तरफ से एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट जीतने का मौका मिलेगा। और इसी के साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना, शेयर भी करना। डीएलएस न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन तो दबा ही देना। और अपने दोस्तों मित्रों के साथ व्हाट्सएप फेसबुक पर शेयर भी किया करो यार। उनको भी बताया करो कि यार ये डीएलएस भाई का चैनल है, इसे डेली बड़ी काम की खबरें सभी एक ही वीडियो में बता देता है। तो बताया करो यार, ऐसे बताओगे तब पता चलेगा ना उनको। तो शेयरिंग इज केयरिंग, सुना होगा आपने तो। और आप तो मेरे दिल के जिगरी यार हो यार। आप ही डीएलएस भाई के वीडियो को शेयर नहीं करोगे, दूसरों को नहीं बताओगे तो फिर कैसे काम चलेगा। खैर अपनी बातें करेंगे कभी फुर्सत में लंबी। फिलहाल तो अब वक्त हो चुका विदा लेने का। दिल तो नहीं करता आपसे दूर होने का, पर क्या करें। ख्याल रखिएगा अपने आप का, अपने परिवार का। मिलेंगे अगले नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।